ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 के एपिसोड 7 को। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इस एपिसोड का नाम है टू डाउट एवरीथिंग और टू बिलीव एवरीथिंग आर टू इक्वली कन्वीनियंट सॉल्यूशंस बोथ डिस्पेंस विद द नेसेसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के ऑडिटोरियम से, जहां पर प्रेसिडेंट होरिगिता अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहा है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि मानाबे होरिगिता ने प्रेसिडेंट के पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। लेकिन इसके बाद हमें एक नए प्रेसिडेंट से मिलाया जाता है जिसका नाम है नागुमो मियाबी, और ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, वो भी क्लास ए से। और हाँ, तुम इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि आने वाले सीजन में ये बंदा लीड में आएगा। एनीवेज, ये लड़का आते ही स्टेज पर बोलता है जिनमें एबिलिटीज है वो टॉप पर रहेंगे और जिनमें एबिलिटीज नहीं है वो नीचे। इसके बाद ये सेरेमनी खत्म होती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आयाना कोजी को, जिससे कात्सुरागी मिलने आया है। कात्सुरागी आने के साथ ही आयाना कोजी को बोलता है तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत बढ़िया खेले आयाना कोजी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम होरिगिता को ये बोलो कि रोएन उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस पर आयाना कोजी कहता है तुम तो उसके साथ प्लान बना देते ना पास्ट में। कात्सुरागी कहता है वो तो मैंने उस सांप पर भरोसा कर लिया था जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब वो हम दोनों का ही एनिमी है। आयाना कोजी कहता है ओके, मैं ये बात होरिगिता को कह दूंगा। जिसके बाद कात्सुरागी वहां से चले जाता है। कात्सुरागी के जाने के बाद हमें दिखता है कि आयाना कोजी के पीछे साटो खड़ी है, जो कि आयाना कोजी से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में इन दोनों को एक अलग जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास कोई नहीं है। साटो आयाना कोजी को कहती है क्या तुम किसी को देख रहे हो? आयाना कोजी कहता है नहीं, मुझे तो आसपास कोई दिख ही नहीं रहा। साटो बोलती है मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आयाना कोजी बोलता है नहीं, जिसे सुनने के बाद साटो थोड़ी खुश होती है। इसके बाद साटो आयाना कोजी को अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहती है, जिस पर आयाना कोजी मान जाता है। साटो आयाना कोजी से ऐसी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि उसने आयाना कोजी को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत ज्यादा अच्छा करते हुए देखा था, और इसी के साथ उसको आयाना कोजी हैंडसम भी लगता है। इतना सब कुछ कहने के बाद साटो को ये बात रियलाइज होती है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसके बाद वो नंबर लेके फटाफट से वहां से भाग जाती है। बट इसके बाद हमें पता चलता है कि कारुइजावा पीछे चुपके से ये सारी चीजें देख रही थी, और ये देखकर उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगला सीन क्लास डी का होता है। मिस साइंस अभी बच्चों को कहती है तुम्हारे मिड टर्म के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, तो ये चार्ट जरा ध्यान से देखना। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि इस टर्म में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। सूडो अपने 53% देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन होरिगिता उसे कहती है शांत हो जाओ, इतना भी बड़ा तीर नहीं मारा तुमने। और यहाँ पर सूडो एक बारी में बैठ भी जाता है, जिसे देखकर आयाना कोजी कहता है ये तो बिल्कुल एक लॉयल डॉग बन चुका है। मिस साई ये चीज देखकर बोलती है मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में कोई भी क्लास डी ऐसी नहीं आई जिसमें से इतने सारे बच्चे पास हुए हो, क्योंकि मिड टर्म तक आते आते सेक्शन डी का कोई ना कोई बच्चा फेल होता ही था। और इसी के साथ यहाँ पर मिस साई तारीफ करते हुए कहती है वेल डन। एंड बडीज, यहाँ पर एक और चीज होती है, वो है मिस साई का स्माइल करना, जिसे देखकर सभी बच्चे कहते हैं अरे यार मिस साई तो तारीफ कर रही है। लेकिन इतनी सारी खुशी के बाद यहाँ पर एक और चीज अनाउंस होती है, जो है इनका अगला टेस्ट, और इस टेस्ट का नाम है पेपर शफल। सो बडीज, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर ये पेपर शफल टेस्ट है क्या। इस टेस्ट में पूरी क्लास के बच्चों को 2-2 के टीम में बांट दिया जाएगा, और ये टीम आखिर डिसाइड कैसे होगी, तो इसका डिसीजन होगा आने वाले मिनी टेस्ट से, जो कि अगले हफ्ते होने वाला है। उस मिनी टेस्ट के अंदर सभी बच्चों की करंट एकेडमिक एबिलिटीज को देखा जाएगा, लेकिन उस मिनी टेस्ट में इन बच्चों के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, चाहे इनके 0 नंबर क्यों ना आए। लेकिन ये मिनी टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है पेपर शफल के अंदर। मगर अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। पेपर शफल के टाइम पर दोनों स्टूडेंट के मार्क्स को अगर ऐड करें तो वो 60 से कम नहीं आने चाहिए। अगर वो 60 से कम आते हैं तब दोनों ही स्टूडेंट स्कूल से बाहर कर दिए जाएंगे। मान लो अगर आयाना कोजी और होरिगिता में से आयाना कोजी के 0 मार्क्स आ गए और होरिगिता के 60, तब यहाँ पर ये दोनों फेल नहीं होंगे और इन्हें स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बट हर एक सब्जेक्ट के लिए ये नंबर अलग अलग होंगे। और हाँ, एक और बात, पेपर शफल के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस क्लास वाले ही बनाएंगे। मान लो कि अगर क्लास ए वालों ने क्वेश्चन पेपर बनाया तो बी, सी और डी वालों में से किसी को भी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ सकता है। एंड ये चीज बाकी क्लासेस के लिए भी सेम है। यहाँ पर ये लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इनका बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर कौन सी क्लास को करना होगा। जैसे कि यहाँ पे तुम मान सकते हो कि क्लास ए वाले और क्लास डी वाले ये चाहते हैं कि उनका बनाया हुआ पेपर क्लास सी वालों को जाए, और अगर 2 क्लास वालों की रिक्वेस्ट एक साथ आती है तो अब यहाँ पे फिर लॉटरी से डिसाइड होगा कि भाई किसका पेपर कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद जिन 2 क्लासेस के बीच में पेपर एक्सचेंज होंगे, तब उन दोनों ही क्लासेस के बीच में एक कंपटीशन होगा, एंड जीतने वाली क्लास हारने वाली क्लास से 50 पॉइंट्स ले लेगी। तो ये सारी बातें थी एग्जाम के रिलेटेड, जो कि मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दी है। इसके बाद युकिमुरा मैम से पूछता है मैम अगर उन लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर ही ना मिले तो? जिस पर मैम नहीं, लेकिन कोएंजी कहता है ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता जिसका आंसर ना हो। लेकिन मिस साई कहती है देखो तुम्हारे बनाए गए पेपर सबसे पहले टीचर्स चेक करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि पेपर आगे जाएंगे या नहीं। और हाँ, एक बात और, अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें इमीडिएटली स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। बट इस हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है, हर साल इस टेस्ट के अंदर 1 या 2 पेयर स्कूल से बाहर जाते हैं। क्लास खत्म होने से पहले मिस साई सबको कहती है
इस पेपर के चक्कर में अपनी यहाँ तक की स्ट्रीक खराब मत करना। अगला सीन होता है होरिकिता और आयाना गोजी का, जहाँ पर होरिकिता आयाना गोजी को कहती है मुझे पता लग चुका है कि इस एग्जाम को कैसे पास करना है, इसलिए चलो हिराता और बाकी लोगों को भी बुला लो, हम स्ट्रेटेजी मीटिंग करेंगे। जिस पर आयाना गोजी यस मैम बोलता है और सबकी मीटिंग बैठाता है। यहाँ पर आयाना गोजी को एक ईमेल आया हुआ है जिसमें कारुइज़ावा आयाना गोजी को ये पूछ रही है क्या साटो ने तुम्हें डेट पर बुलाया था। आयाना गोजी उसको रिप्लाई देता है ये तुम्हें किसने बताया, जिस पर कारुइज़ावा उसे झूठ बोलते हुए कहती है ये बात मुझे साटो ने बताई है। आयाना गोजी रिप्लाई देता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जिम के पीछे से देख रही थी। यहाँ पर कारुइज़ावा सोचती है ये तो बहुत तेज निकला। तभी योसुके कारुइज़ावा के पास आके बोलता है जल्दी चलो, होरिकिता ने हम सबको मीटिंग में बुलाया है। अगला सीन इन पांचों का होता है जहाँ पर कारुइज़ावा कहती है अरे यहाँ क्यों मीटिंग कर रहे हो, चलो कैफे चलते हैं। ये लोग कैफे जाने के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कुशिदा आ जाती है। कुशिदा होरिकिता से कहती है क्या मैं भी चल सकती हूँ, जिस पर होरिकिता कहती है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन तुम लोग कैफे में जाओ, मुझे कुछ बात करनी है आयाना गोजी से। सभी के जाने के बाद आयाना गोजी होरिकिता को कहता है क्या ये सही रहेगा कि हम उसे ज्वाइन करवाएं। होरिकिता बोलती है अगर मैं उसे अभी मना कर देती तो हम और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाते। आयाना गोजी कहता है तो फिर तुमने हमें यहाँ पे रोका क्यों, अगर तुम्हें क्या बात करनी है। होरिकिता कहती है मैं तुम्हें कुशिदा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं और कुशिदा मिडिल स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे, पर हम सेम क्लास में नहीं थे, इसलिए मेरा ज्यादा ध्यान रहता नहीं था कुशिदा के ऊपर। और जैसे ही हमारे ग्रेजुएशन का दिन आया उसी दिन एक इंसिडेंट होता है। जिस क्लास के अंदर कुशिदा पढ़ती थी उस दिन उस क्लास की हालत बहुत खराब थी और उसके बाद लोगों के बीच में एक अफवाह उड़ी जिसने भी वो काम करा था वो एक फीमेल स्टूडेंट थी। आयाना गोजी यहाँ तक सुनने के बाद कहता है अच्छा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो कुशिदा थी। होरिकिता बोलती है नहीं ये बस एक अफवाह है, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। बड़ी तब यहाँ पर होरिकिता एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है और इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये कुशिदा पास्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। होरिकिता कहती है ग्रेजुएशन वाले दिन से कुछ दिन पहले ये सब होने लग गया था, मतलब उस क्लास के बच्चों के बीच में कंफ्यूजन और डिस्टर्बेंस फैली हुई थी। ये सुनने के बाद आयाना गोजी कहता है होरिकिता क्या तुम जानती हो कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन क्या है, जिस पर होरिकिता उसको रिप्लाई देते हुए कहती है मुझे लगता है वायलेंस, कोई भी वायलेंस को अपनी आंखों के सामने होते हुए रोक नहीं सकता। इस पर आयाना गोजी कहता है हाँ बट वायलेंस कुशिदा का स्टाइल नहीं है, लेकिन वो वायलेंस करवा जरूर सकती है। होरिकिता कहती है मैं नहीं जानती कि कुशिदा मुझे स्कूल से बाहर क्यों निकलवाना चाहती है, मैं तो ये जानती भी नहीं कि वो कुशिदा थी भी या नहीं। सिंपली बडीज अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो कुशिदा को ऐसा लगता है कि होरिकिता को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी में होरिकिता को घंटा कुछ नहीं पता। आयाना गोजी सिंपली होरिकिता को कहता है देखो कुशिदा को स्कूल से बाहर करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन होरिकिता को ऐसा लगता है कि कुशिदा एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर होरिकिता ये सोच रही है कि वो कुशिदा को जाके कन्विंस करेगी। इस पर आयाना गोजी उसे थोड़ी देर तक देखता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें दूर से देखता रहूंगा। होरिकिता बोलती है क्या देखता रहूंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जैसे तुमने मेरी फेस्टिवल में की थी। ये सारी बातें करने के बाद होरिकिता आयाना गोजी को थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। अगला सीन होता है क्लास सी का, जहाँ पर रुएन ने क्लास के सभी बच्चों को बैठा रखा है। वो उन सभी से कहता है चलो चुपचाप बता दो मुझे कि तुम में से मुझे किसने धोखा दिया है, कौन है वो जो क्लास डी के मास्टरमाइंड से मिला हुआ है। यहाँ पे रुएन क्लास के बच्चों से सेम वही क्वेश्चन पूछता है जो आयाना गोजी ने होरिकिता से पूछा था, इस दुनिया में सबसे खतरनाक वेपन कौन सा है, और रुएन के अकॉर्डिंग वो वेपन है वायलेंस। जिसके बाद रुएन अपने हाथ को बेंच पे पटकता है जिसे देखकर पूरी क्लास की फट जाती है। बेंच पे अपने हाथों को पटकते हुए रुएन एक लड़की के पास आ जाता है। रुएन को देखकर उस लड़की की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो डेस्क छोड़ के भाग जाती है और रुएन मानाबे की तरफ फेस करके बैठ जाता है। रुएन उसे कहता है क्या हो गया मानाबे, तुम मेरी आंखों में नहीं देख रही, क्यों, तुम ही हो ना वो ट्रेटर, मुझे पता था। रुएन मानाबे की डेस्क पे लात मारता है और उसी डेस्क पे उसका सर पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर मानाबे की नाक से खून जा रहा होता है और इसी के साथ वो रो भी रही होती है। रुएन कहता है चलो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे पीछे किस मास्टरमाइंड का हाथ था। मानाबे को यहाँ पर लगता है कि मास्टरमाइंड कारुइज़ावा है, इसलिए वो कारुइज़ावा का नाम लेती है। मानाबे यहाँ पर ये बताती है कि जब वो क्रूज पर कारुइज़ावा से लड़ रही थी तब उस समय युकीमुरा और आयाना गोजी ने ये सब कुछ देखा था। यहाँ पर रुएन ये बात सोचने लगता है कि या तो मास्टरमाइंड आयाना गोजी है या फिर युकीमुरा। यहाँ पर युकी कहती है मेरी बात आयाना गोजी से हुई थी, लेकिन मुझे लगता कि वो मास्टरमाइंड होगा। जिसके बाद रुएन कहता है लगता है मुझे उसका यूज करना ही होगा, और यहाँ पर वो कुशिदा की बात कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी कैफे में पहुंच चुके हैं और वहां पर होरिकिता और आयाना गोजी का वेट हो रहा है, जिसके बाद वो दोनों भी वहां पर आ जाते हैं। आयाना गोजी साइड में जाके खड़ा हो जाता है और होरिकिता को सब कुछ संभालने देता है। होरिकिता सबको बताती है ये डिस्कशन मिनी टेस्ट को लेकर है, ना कि पेपर शवल के लिए। होरिकिता यहाँ पर सबको ये बताती है कि अगले हफ्ते होने वाले मिनी टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि किसका पेयर किसके साथ बनेगा। होरिकिता ये भी कहती है कि मिस साया ने ये कहा है कि हर साल 1-2 पेयर बाहर होते हैं पेपर सफल में, और अगर देखा जाए तो ये नंबर बहुत कम है। एंड तुम खुद देखो, अगर घटिया परफॉर्म करने वाले बच्चों को एक साथ रखा जाता तो ये नंबर बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिस्कशन चली रही होती है तभी आयाना गोजी सूडो के पीछे आगे बोलता है
तुझे समझ आ रहा है ना सब कुछ। और हमेशा की तरह यहाँ पर सूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो बस हाँ करे जा रहा है। होरिकिता अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करने वाले स्टूडेंट और बुरा करने वाले स्टूडेंट दोनों को एक ग्रुप में रखा जाता है, जिससे होता यह है कि हर पेयर का एक एवरेज स्कोर आ जाता है। तो हमारा गोल ये रहेगा कि हाई स्कोर करने वाला बच्चा लो स्कोर करने वाले बच्चे के साथ रहेगा, जिससे कि सब कुछ समझ जाए। चलो बेटी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर होरिकिता का प्लान क्या है। होरिकिता पूरी क्लास को उनके करंट मार्क के बेसिस पे एक ग्रुप में बांट देगी, जो कि 4 ब्लॉक में होंगे। इन चारों का नाम होगा हाई लेवल, हाई लेवल, मिड लो लेवल और लो लेवल। लो लेवल वाले स्टूडेंट्स को ये बात कही जाएगी कि तुम्हें अपना मिनी टेस्ट खाली छोड़ना है। इससे होगा ये कि लो स्कोर करने वाले हाई स्कोर करने वालों के साथ पेयर अप हो जाएंगे। इसी तरीके से जो मिड लो लेवल वाले बच्चे होंगे उन्हें बस एक क्वेश्चन सही करना है, जिससे वो मिड हाई लेवल वाले स्टूडेंट के साथ पेयर अप हो जाए। तो ये था होरिकिता का प्लान पेपर शफल के लिए। और बड़ी, अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई तो कमेंट कर देना, मैं समझ गया यूरोसेजी। होरिकिता यहाँ पर ये कहती है कि सोचने वाली बात ये होगी कि उन्हें किस क्लास से क्वेश्चन पेपर लेना है। यहाँ पर योसुके कहता है क्लास ए और क्लास बी वाले स्टूडेंट तो भाई बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें सी वालों से पेपर लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग सी मतलब लो लेवल के हैं। और यहाँ पर ये बात डिसाइड हो जाती है कि ये सेक्शन सी वालों से ही पेपर लेंगे। अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर आयानोगोजी कॉफी बना रहा होता है कि तभी उसको एक कॉल आती है, और ये कॉल कारुइजावा की होती है। आयानोगोजी उसको कॉल उठा के कहता है, मैं तुम्हें कहा है ना कि जब इंपॉर्टेंट हो तभी मुझे कॉल करा करो। कारुइजावा कहती है, अरे क्या हो गया, मैं तो बस तुमसे साटो वाली बात पूछना चाह रही थी। आयानोगोजी कहता है, अच्छा वो, तुम्हें क्या मतलब है उससे। कारुइजावा कहती है, मतलब क्यों नहीं है, तुम मुझे ब्लैकमेल करके काम करवाते हो, अगर ये सब कुछ साटो को पता लग गया तो। इस पर आयानोगोजी कहता है, अच्छा तो तुम ये सोच रही हो ना कि अगर मैं साटो के साथ ज्यादा रहूंगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने हमेशा आऊंगा। आयानोगोजी की ये बात सुनने के बाद कारुइजावा बहुत खुश हो जाती है। वेल बडीज, अब मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ। कारुइजावा आयानोगोजी को कॉल इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि आयानोगोजी किसी और लड़की के साथ रहे। अगला सीन होता है अगले दिन का, जहां पर आयानोगोजी हमें ये बताता है कि होरिकिता ने अपनी क्लास वालों को मना लिया है उसके प्लान के लिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, स्विस जूलॉजिस्ट एल्फ्रेड पॉटमैन ने एक बार ये कहा था, सभी इंसान प्रीमैच्योर पैदा होते हैं और एक न्यूबॉर्न ह्यूमन कभी भी अपने बल पे नहीं चल सकता। होरिकिता भी सेम वैसी ही है, लेकिन उसके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और इसी के साथ उसने क्लास डी को यूनाइट कर दिया। इसके बाद फिर से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिनी टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेयर बता देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। आयानोगोजी का पेयर साटो के साथ बना है, होरिकिता का सूडो के साथ और कुशिदा का ईके के साथ। बट तब देखने वाली बात ये होगी कि भाई पेपर शफल में आयानोगोजी क्या दिमाग लगाएगा और ये पेयर का क्या होगा। अगले आने वाले एपिसोड्स में नेक्स्ट लेवल का माइंड गेम होने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो फटाफट से इस चैनल को। और अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया तो इसे फटाफट से लाइक कर दो।